अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ 6 में पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं सलमान हैदर। फिर सोचेंगे नहीं ब्रेक के बाद। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजी टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। बुलाए महकती यादों के साए, बिखरी उस चाह को फिर से जगाए, मजेदार पीनट्स की क्रेविंग जगाओ क्रेविंग पीनट्स कुकीज के साथ। बिस्कॉनी क्रेविंग महकती यादों का मजा। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। कहते हैं अगर भारत ने जहरियत की तो फिर पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि भरपूर जवाब देगा। वजीर आजम ने कहा जंग शुरू करना तो इंसान के हाथ में है लेकिन खत्म करना इसके इख्तियार में नहीं। भारत वजह तलाश करे कश्मीरी अवाम इस नहज तक क्यों पहुंचे जहां मौत का खौफ ही खत्म हो जाए। कश्मीरी नौजवान मरने के लिए तैयार बैठे हैं। वजीर आजम ने मोदी सरकार से सवाल किया कि आखिर सऊदी वली अहद के दौरे के मौके पर पाकिस्तान को पुलवामा हमले से क्या फायदा पहुंच सकता था। क्या वजह? अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता। क्या वजह? कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया। क्या आप समझते हैं कि मिलिट्री के जरिए मसला हल करना अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? कोई अहमक भी इस तरह का वाकया करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए, और अगर ये ना भी होती उनकी वजह, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है। किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना। अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को खुली पेशकश भी की। कहते हैं भारत इल्जामात के सबूत फराहम करे, सख्त कार्रवाई की जमानत मैं देता हूं। वज़ीर आज़म ने भारत पर यह भी वाज़े किया कि पाकिस्तान तब्दील हो चुका है और भारत भी अपनी पुरानी सोच अब तब्दील कर दे। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को जानी और माली हर सतह पर नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी करने या कराने में पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं। रद्दअमल में ताखीर सऊदी वली अहद के दौरे की मसरूफियत के बाइस हुई। भारत तहकीकात में ताउन चाहता तो इसके लिए हम भी तैयार हैं। चंद दिन पहले मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाकया हुआ। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है। मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जाने की। हम अमन पसंद लोग हैं लेकिन जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के बाद भारत से कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी इक़दामात के लिए खत लिखा है। इंसानी हकूक़ की वज़ीर डॉक्टर शेरी मज़ारी ने वाक़े को इलेक्शन से तवज्जो हटाने की भारतीय कोशिश करार दिया।
पुलवामा हमले के बाद भारत का अमन दुश्मन रवैया, पाकिस्तान का कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी इक़दाम के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया है, भारत तहकीकात के बगैर पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। दाखिली मकासद के तहत पाकिस्तान दुश्मन बयानात से खित्ते का माहौल कशीदा बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत करे। शाह महमूद कुरैशी की भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद से मुलाकात। सिंतास मुआहिदा खत्म करने की भारतीय धमकी को संगीन गलती करार दिया। वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, बदअमनी और ही जान अंगेजी किसी के मफाद में नहीं। वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी ने कहा, भारत इश्तियाल अंगेजी की बजाय अपनी आवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। Hindutva impacts Indian society itself. There's a rigid caste system that to date prevails in India that has not been despite all the laws at the center that the Indian state may have evolved, the creed of Hindutva and the Hindu caste system is very much alive, and we see that in the constant violence. शीरी मजारी का कहना था, मसला कश्मीर और दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत खुद दहशतगर्दी कर रहा है। अपने ही फौजियों की लाशों पर सियासत करना कोई भारत से सीखे। कोई इस कदर किस तरह गिर सकता है? पुलवामा हमले के बाद भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया है। वाघा बॉर्डर पर 500 ट्रक रोक लिए गए। पाकिस्तानियों को 48 घंटों में राजस्थान छोड़ने का हुक्म दिया है, जबकि इंतजामिया ने पाकिस्तानियों को मुलाजमत पर रखने और तिजारत करने पर भी पाबंदी लगा दी है। अशरफ मेहताब की रिपोर्ट। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई मजमूम और खतरनाक हरकत। वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत जाने वाली अशिया पर ड्यूटी की शरह 40% से बढ़ाकर 200% कर दी। पाकिस्तानी अशिया से भरे 500 के करीब ट्रक वाघा बॉर्डर पर खड़े हो गए। भारत की दूसरी हट दरमी, पाकिस्तानियों को 48 घंटों में राजस्थान छोड़ने का हुक्म। जिला इंतजामिया ने पाकिस्तानियों को मुलाजमत पर रखने पर भी पाबंदी लगा दी। दफा 144 नाफज कर दी। पाकिस्तानियों को होटल में कमरे देने से मना कर दिया गया। दूसरी जानब आइंदा माह ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में शिरकत करने वालों के लिए मुश्किलात का सामना। भारत ने पाकिस्तानी ज़ायरीन की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तानी ताजरों का कहना है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान होने वाली तिजारत का 70% फायदा भारत को होता है। पाकिस्तानी हुकूमत भारत से आने वाली अशिया पर भी 200% तक ड्यूटी बढ़ा दे, ताकि दरामदात में कमी के साथ तिजारती खसारे में भी कमी हो सके। अशरफ मेहताब, नियो न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब कश्मीरी मजालिम के खिलाफ भारत से ही आवाजें उठने लगी हैं। मकबूजा कश्मीर की साबिक कठपुतली वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती मोदी सरकार पर ही बरसी। बोली, भारत हर बात में पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दे, पहले अपना घर ठीक करे। मकबूजा कश्मीर में खून खराबे की वजह भारतीय हुकूमत का कश्मीरियों के साथ नामुनासिब रवैया है। कपिल शर्मा भी नवजोत सिंह सिद्धू की हिमायत में खड़े हो गए। कहते हैं, शो से अलग करना कोई हल नहीं, ये लोगों को गुमराह करने की भोंडी साजिशें हैं। मासूम कश्मीरियों पर मजालिम, भारत में भी आवाजें बुलंद होने लगी। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं, भारत हर बात में पाकिस्तान का नाम लेने का जुनून छोड़े और अपना घर ठीक करे। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। 5 साल में कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन से पहले खुदकुश हमला कैसे हो गया। भारतीय मीडिया भी जंगी जुनून बढ़ाने के लिए बेपरकी उड़ा रहा है। भारतीय अदाकारों सियासतदान कमल बोले, मकबूजा कश्मीर में रेफरेंडम करवाया जाए। भारतीय मीडिया भी हवास खो बैठा। ब्राजीली पुलिस अफसर जॉन बोन को पुलवामा हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। और तो और दुनिया फतह करने के दावेदार रिहर्सल में ही ढेर हो गए। भारतीय फजाइये के 2 तैयारे बेंगलोर के हवाई अड्डे पर टकरा के तबाह हो गए। हादसे से कबल दोनों तैयारों से पायलट बाहर निकलने में कामयाब रहे। जाए हादसा पर आग के शोले भी बुलंद हो रहे हैं, जबकि फायर फाइटर और रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। काबिज भारतीय फौज की मकबूजा वादी में जाहरियत रुक ना सकी। भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद होने वाले 4 कश्मीरियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। जम्मू में भारतीय इंतहा पसंद
मुसलमानों पर हमले करते रहे और घरों को आग भी लगा दी। हिंदुओं के खौफ से 6000 कश्मीरियों ने मसाजिद में पनाह ले रखी है। उधर भारत बुखलाहट का शिकार है। लेफ्टिनेंट जनरल KJ ढिल्लों की गीदड़ भभकी, बोले कश्मीरी माएं बच्चों से हथियार फिकवाएं वरना मारे जाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारत के 2 रोज़ा दौरे पर दिल्ली रवाना हुए। दौरे में पुलवामा हमले के बाद पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी कम करने और तेल कंपनी आरामको के तहत 44 अरब डॉलर की सरमायाकारी मतवक्के है। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारतीय दौरे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत ताल्लुकात में हालिया कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, दिफा और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में 5 समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण के केस की समाअत हुई। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने मजबूत दलाइल दिए। बोले वियना कन्वेंशन का इतलाक किसी जासूस के मामले पर नहीं होता। रॉ ने बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहा। कुलभूषण के पास मुस्लिम नाम का पासपोर्ट क्यों था? क्या कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद भारत ने तहकीकात की? कुलभूषण को ईरान से अगवा करने के इल्जाम को वावेला करने की बजाय भारत सबूत दे। पाकिस्तानी वकील ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को आज तक कुलभूषण का असल पासपोर्ट भी नहीं दिया। पाकिस्तान ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की अदालत के सबब नया पाकिस्तानी जज तैनात करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। कुलभूषण जाधव ऑफ द इंडियन नेवी। भारतीय जासूस पर भारतीय मौक़िफ़ मुज़्ज़का खेज है। मामले पर भारत ने हमेशा प्रोपेगेंडा किया। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव से मुतालिक केस की समाअत। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने दलाइल के दौरान भारत का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। बोले रॉ ने बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना शुरू किया। वियना कन्वेंशन का इतलाक जासूस के मामले पर नहीं होता। भारत ने पाकिस्तान को आज तक कुलभूषण का असल पासपोर्ट भी नहीं दिया। पाकिस्तानी वकील ने कहा, क्या कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद भारत ने तहकीकात की? कुलभूषण के पास मुस्लिम नाम का पासपोर्ट क्यों था? कुलभूषण को ईरान से अगवा करने के इल्जाम का वावेला नहीं, सबूत दिया जाए। I crossed over from Iran into Pakistan about 2 years back while working with RAW and was apprehended by the Pakistani law enforcing agencies in Balochistan. पाकिस्तानी वकील ने कुलभूषण से मुताल्लिक 3 भारतीय सहाफियों की रिपोर्ट्स का हवाला भी दे दिया। कहा, भारत ने ये भी नहीं बताया वो हुसैन मुबारक पटेल है या कुलभूषण यादव। जब एक शख्स की शनाख्त मुसद्दिका नहीं तो कौंसलर रसाई कैसी? पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने दलाइल में कहा, कुलभूषण और उसके खानदान को अपील का हमेशा हक दिया गया, लेकिन भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम लगाया। और तो और झूठा भारत पाकिस्तान के सवाल का जवाब देने से भी तहरीरी इनकार कर चुका। पाकिस्तान ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की अदालत के सबब नया पाकिस्तानी जज तैनात करने की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया। कुछ जिक्र कर ले मुल्क की सियासत और सियासतदानों का, तो आसिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और सिंध हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्तें ही मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप और अनवर मजीद की दरख्वास्तें भी मुस्तरद की। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो को नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की इजाजत दे दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आज जितनी बहस की गई 99% बातें फैसले में नहीं कहीं, सारी बहस खदशात और मफरूजों की बुनियाद पर की गई। कमिश्नर SECP की नजरसानी भी अपील भी खारिज कर दी गई। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आसिफ जरदारी के वकील लतीफ खोसा का कहना था कि अदालत का फैसला सूबाई मुख्तारी के खिलाफ है। नजरसानी अपील में महदूद नुकात पर बात हुई। नजरसानी अपील वही जज सुनते हैं जहां मुकदमे की समाअत हो रही हो। दरखास्त नजरसानी की आज बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में हमारा इस्तदलाल ये था कि जब बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में वो मामला सिर्फ ले सकती है जो मामला पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में हो और जिनका ताल्लुक बुनियादी हकूक़ के इस्तेहसाल यूजरपेशन के। पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक के बाद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए एक और सदमा। हमदन से जायद असासों के केस के पेश नजर नून लीग के सदर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत ने उनका नाम कौमी शनाख्ती फहरिस्त में शामिल कर लिया है। नाम ECL में शामिल करने के लिए भी समरी जल्द काबीना को भिजवाई जाएगी। नून लीग के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने को पार्लियामेंट की तौहीन ठहरा दिया है।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बैरून जाने पर पाबंदी, आमदन से जायद असासों, आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस के पेश नजर हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम कौमी शनाख्ती कार्ड फहरिस्त में शामिल कर दिया। फहरिस्त में शामिल बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। अपोजिशन लीडर का नाम ECL में शामिल करने के लिए समरी जल्द विफाकी काबीना को भिजवा दी जाएगी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के करीबी जराये के मुताबिक नून लीग के सदर को लंदन जाना था, लेकिन अभी शेड्यूल तय नहीं था। लीगी रहनुमाओं ने नैब की शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की कोशिश को पार्लियामेंट की तौहीन करार दिया। कहते हैं रिहाई के बाद अपोजिशन लीडर की निजी मसरूफियात में मुदाखलत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। नवाज शरीफ जिना अस्पताल लाहौर में जेर इलाज है। मेडिकल बोर्ड ने एंजियोग्राफी तजवीज़ की है। मरियम नवाज आज भी अस्पताल पहुंची। कहा नवाज शरीफ की रिपोर्ट सरकारी तौर पर नहीं दी गई, सब कुछ देख रहे हैं। मरियम नवाज की अस्पताल आमद पर कारकुनों और सिक्योरिटी गार्ड्स में धक्कम पेल भी हुई। आज फिर मरकजी गेट का शीशा टूट गया। मियां नवीद। शहबाज शरीफ ने जिना अस्पताल लाहौर में आज फिर नवाज शरीफ से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था हुकूमत को मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर अमल करना होगा। डॉक्टर ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तमाम सिफारिशात दी हैं। भारतीय धमकियों से मुतालिक सवाल पर अपोजिशन लीडर का कहना था कि यह सारा किया धरा भारत का है, जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। अपना उनका इलाज किया जाए। बोर्ड ने अपनी तशखीस कर दी है। क्या क्या इंडिया की तरफ से बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान पे हमले का, क्या कहेंगे कुछ? इंडिया ने सारा ये पैदा करता है, हिंदुस्तान का अपना है, मजबूती का सारा जबकि नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत मेडिकल रिपोर्ट और दीगर मुतल्लिका रिकॉर्ड जमा कराने की इजाजत दे। जिना अस्पताल लाहौर के 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जमा कराने की इजाजत दी जाए। अदालत PIC के 3 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी जमा कराने की इजाजत दे। शाहिद खाकान अब्बासी नैब में पेश हो गए। नैब की 4 रुकनी तहकीकाती टीम ने शाहिद खाकान अब्बासी से LNG मुआहदों और टर्मिनल से मुतल्लिक 2 घंटे तक पूछगछ की। शाहिद खाकान अब्बासी की मौजूदगी में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अचानक DG नैब अरफान नईम मंगी को हेडक्वार्टर तलब कर लिया। अरफान नईम मंगी के चेयरमैन नैब के पास पहुंचने के कुछ देर बाद शाहिद खाकान अब्बासी को नैब ऑफिस से जाने की इजाजत दी गई। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब को तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, दोबारा तलब किया गया तो पेश होगा। नैब की जानिब से LNG मंसूबों की तहकीकात जारी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से 2 घंटे से जायद तहकीकात। नैब अलामी के मुताबिक नैब के 4 रुकनी तहकीकाती टीम ने शाहिद खाकान अब्बासी से 70 से जायद सवालात पूछे। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाबात दे दिए, दोबारा तलब नहीं किया गया, जब तलब किया गया पेश हो जाऊंगा। उन्होंने जो सवाल पूछे थे उसके जवाब दे। थैंक यू सो मच। हम पूछने की मैं हर वक्त हाजिर हूं, मैंने पहले भी कहा है, मैं हर वक्त जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। नैब टीम ने शाहिद खाकान अब्बासी को एक सवालनामा भी दिया और कहा कि इनके जवाबात 28 फरवरी तक नैब को दिए जाएं। जिन लोगों ने करप्शन की वो मुल्क के लिए बदनामी का बायस हैं। ऐसी शख्सियात की वली अहद से मुलाकात कराना मुल्क के लिए बायस शर्मिंदगी होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन कायदीन पर तनकीद के तीर बरसाए। कहते हैं मुल्क का लीडर वही हो सकता है जिसका दिल अवाम के लिए धड़कता हो। इमरान खान वो लीडर नहीं जिनका पर्ची पकड़कर भी सांस खुश्क हो जाता हो। न्यूयॉर्क 6 में इस ब्रेक के बाद घेरा तंग
वेलकम बैक। खबर दें आपको कराची से, जिसके इलाके डालमिया में खजाने की तलाश ने थाने पहुंचा दिया। खजाने की तलाश के लिए पीरनी के हुक्म पर मुरीद ने घर का 25 फीट सहन खोद डाला। मशकूक खुदाई की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकूआ पर पहुंची। पीरनी और मुरीद समेत 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इस वाक़े पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। मोहम्मद हमाद, ये शख्स का घर अपना था तो खोदने देते? जी देखें, बिल्कुल ये अतीक नामी शख्स है जो कि बैरूनी मुल्क जो में रह रहा था और कुछ माह कबल ही जो है यहाँ पर अपने डालमिया में इसका घर था, वहाँ पर ही आया तो वहाँ से अपना घर बनवा रहा था। इसी दौरान जो है इसके बहनोई ने जो है का कहना था कि मैंने ख्वाब देखा कि ये जो है घर की ज़ेर ज़मीन में जो है काफ़ी जो है सोना है, जिस पर इन्होंने पीरनी से रजू किया और पीरनी के कहने पर जो है इन्होंने खुदाई का अमल शुरू किया। 10-15 रोज से जो खुदाई का अमल जारी था। पुलिस को इत्तला मिली इलाका मकसूदों से, तो पुलिस ने जो है छापा मार के घर के मालिक समेत जो है पीरनी समेत और 8 मजदूर को गिरफ्तार किया है। एसपी गुलशन ताई नूरानी के मुताबिक पीरनी का शौहर और उसके अलावा उसके दीगर जो साथी हैं वो भी इसमें शामिल है, जिनको गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश की गई है। जबकि पीरनी के हवाले से ये कहना है कि इससे कबल भी जो है यहाँ पर खुदाई की गई थी, जिसमें जो है 3 पतीले निकले थे, जिसमें एक पतीला जो है चांदी का था और एक तांबे का था, लेकिन उन पतीलों का जो है अभी तक नहीं पता लग सका। एसपी गुलशन का ये कहना है कि खजाने में मिट्टी निकली है, सोना नहीं। बहुत शुक्रिया हमाद। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 20 करोड़ अवाम के दिलों की तर्जुमानी की है। कहा कि इमरान खान ने ठीक कहा है, अमन की बात करोगे तो अमन से बात करेंगे, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात करेंगे। शेख रशीद का कहना था कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा वो आंखें निकाल दी जाएंगी। फिर ना घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना ही मंदिरों में घंटियां बजेंगी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 20 करोड़ पाकिस्तानियों की तर्जमानी की है कि अगर अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। और वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है और इमरान खान ने एक वाज़े मैसेज दिया है कि आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है उसकी वजह वो मसला कश्मीर है जो इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। लेकिन इमरान खान ने एक वाज़े पैगाम दे दिया है। दूसरी तरफ भारत ने किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ भी करने से पहले सोच लें, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी को समझ लेना चाहिए कि उनका मंसूबा नाकाम हो गया। भारतीय वज़ीर आज़म हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करके जीतने की कोशिश करता है। मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में बयान आ जाता तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आज़म ने काबिल वसूल टैक्सेस को इकट्ठा करने के लिए जदीद तरीकाकार बरूएकार लाने की हिदायत कर दी है। इमरान खान कहते हैं कि ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाया जाए, टैक्स दहिंदगान के लिए आसानियां पैदा की जाएं। टैक्स चोर कौम, मुल्क और के दुश्मन हैं। टैक्स चोरों के खिलाफ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। नकीबुल्ला कत्ल केस में अहम पेशरफ। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मफरूर मुल्जमान के ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुल्जमान में सब इंस्पेक्टर अमानुल्लाह मरबत, ASI गदा हुसैन और हेड कांस्टेबल मोहसिन अब्बास शामिल है। सब इंस्पेक्टर शेख मोहम्मद शुएब उर्फ शुएब शूटर के नाम का भी शामिल किया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब ने मुतालबात की मंजूरी के लिए लाहौर में किनाल रोड पर धरना दिया। लाहौर और दीगर जिला से आए डॉक्टरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। YDA रहनुमाओं ने कहा कि MTI एक्ट की आड़ में अस्पतालों की निजकारी मंजूर नहीं, डॉक्टरों की जबरी बरतरफियों का सिलसिला रोका जाए। मोहसिन अलवी। MTI एक्ट और डॉक्टरों की बरतरफियों का मामला, यंग डॉक्टर दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब MTI एक्ट के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टरों की जबरी बरतरफियों के खिलाफ कैनाल रोड पर धरना।
फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल और सरगोदा समेत दीगर अजला से डॉक्टरों की वफद की शिरकत। सदर YDA डॉक्टर कासिम अहवान ने कहा, डॉक्टर डिप्रेशन के बायस खुदकुशियां कर रहे हैं, हुकूमत होश के नाखुन ले। वजीर सेहत खुद भी ऐसी इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज करती रही। YDA के जनरल सेक्रेटरी सलमान हसीब का कहना था, हुकूमत YDA की आदत को निशाना बना रही है। अगर सिविल सर्विसेज एक्ट खत्म किया गया तो सख्त रद्द अमल देंगे। कैमरामैन तालिब के साथ मोहसिन अलवी, नियो न्यूज, लाहौर।